देखिए, सिंधिया प्रखंड ने जिस तरीके से अपना 100% मतदान एनडीए के फेवर में और इस अनुज को दिया है, मैं इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं सिंधिया प्रखंड के तमाम हमारे अभिभावकों का, माताओं का, नौजवान साथियों का, एनडीए के एक एक कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, जिन्होंने दिन रात एक करके इस बड़ी जीत को सुनिश्चित कराया। मैं ये भी आश्वस्त करता हूँ, जिस भाव के साथ आपने अपना 100% दिया है, ठीक उसी भाव के साथ पूरा 5 साल अपना 100% मैं देने का काम करूंगा। और सिंधिया प्रखंड में चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात हो, चाहे +2 स्कूल की बात हो, चाहे वो बेहतर सड़क की बात हो, चाहे वो उद्योग लगाने से लेकर मक्के से आधारित उद्योग लगाने की बात हो, इन तमाम चीज़ों को हम लोग प्राथमिकताओं के साथ करने का काम करेंगे। सिंधिया ब्लॉक समस्तीपुर जिला का एक सुदूर एरिया में गिनती होता है और खगड़िया का भी एक अंतिम छोर पे आता है, और ये सब दिन से एक कहावत है देहाती भाषा में, बोझा का आटी बना रह गया है सिंधिया का ये 5 ब्लॉक पंचायत। मुझे लगता है कि जो भी पहले सांसद रहे होंगे उनकी प्राथमिकताएं शायद कुछ और रही होंगी, लेकिन हम लोग की प्राथमिकताओं में, मैंने अभी भी कहा इस बात को अपने संबोधन में, कि हम लोग सभी 6 विधानसभाओं में अपने कार्यालय को करने का काम करेंगे। उसके पीछे का मकसद यही है कि हमारे लिए 6 विधानसभा एक साथ समुचित विकास के साथ पूरा खगड़िया लोकसभा विकसित हो। हमारी प्राथमिकताओं में यह है, तो जब 6 विधानसभा होंगे तो उसमें सिंधिया प्रखंड कहाँ छूटने वाला है। चुनावी दौरा के दौरान आप देखे होंगे कि क्षेत्र में बहुत सारी कमियां हैं, क्या आपका सबसे पहला इसमें क्या टारगेट रहेगा, किस पे काम किया जाना है? देखिए, प्राथमिकताएं 4-5 हैं, काम तो बहुत हैं, अनेक हैं। 4-5 प्राथमिकताओं में बिल्कुल सड़क मार्ग दुरुस्त हो, क्योंकि अगर हम उद्योग लगाने की कल्पना करते हैं तो बेहतर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है, और सिर्फ उद्योग लगाने के हिसाब से नहीं, शहर के विकास को यदि हम लोग देखने की परिकल्पना करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का, बढ़िया सड़क का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी प्राथमिकताओं में सड़क बेहतर हो, ये रहेगा। हम लोग की प्राथमिकताओं में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, ये रहेगा। हम लोग की प्राथमिकताओं में उद्योग जो है मक्के से आधारित उद्योग लगे, ये रहेगा। हम लोग की प्राथमिकताओं में रेल जो है, जिसको लेकर 3, 4, 5 योजनाएं हम लोगों ने बनाई हैं, चाहे वो वैशाली का ठहराव सिमरी बख्तियारपुर में हो, चाहे राजधानी का ठहराव हो, चाहे और भी रेल से रिलेटेड जो भी चीज़ें वो हमारी प्राथमिकताओं में रहेगा। हमारी प्राथमिकताओं में नौजवान साथियों के लिए सुविधाओं से युक्त जो मैदान है, खेल के मैदान है, वो रहेंगे। ये तमाम चीज़ें हमारी प्राथमिकताओं में रहेंगे। और विशेष सबसे बड़ी प्राथमिकताएं, जितने भी कच्चे मकान हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री ने भी संकल्प लिया है कि 3 करोड़ मकान जो हम लोग पक्का बनाएंगे, उसमें खगड़िया भी अपनी भूमिका सुनिश्चित करेगा, और आगामी 5 साल में जितने कच्चे मकान हैं उसको पक्का करने का हम लोग उसमें प्रयास अपना करेंगे। हाँ, एक सवाल है, जो ये क्षेत्र जो है, जो सांसद जो है यहाँ इस क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं, और सबसे बड़ी समस्या है ये बाढ़ क्षेत्र है, और यहाँ का मजदूर तबके के लोग हैं वो बराबर पलायन करते हैं। तो मजदूर के पलायन पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वही बात कह रहा हूँ, जब उद्योग लगेगा तो रोजगार के अवसर पैदा होंगे, और जब एक उद्योग लगेगा, और उद्योग लगाने के लिए पहले किसी भी जगह पर किसी भी तरह के इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए उसके जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो उसकी बेसिक नीड है, जो उसकी मूलभूत ज़रूरतें हैं, उसको आपको पूरा करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है वो क्या है, वो बिजली है, बेहतर सड़क है। तो इस पर हम लोग प्राथमिकताओं से जब काम करेंगे, उद्योग लगाने पर यहाँ पर काम करेंगे, तो जब उद्योग लगेगा तो यहाँ पर रोजगार स्थानीय लोगों को मिलेगा। मुझे लगता है कि जो मजदूर वर्ग के लोग हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर न केवल मक्के से आधारित, यहाँ डेयरी से रिलेटेड जो है उद्योग भी लगाया सकता है, यहाँ पर मछली उत्पाद से रिलेटेड उद्योग भी लगाया सकते हैं, गन्ने केले से आधारित उद्योग भी लगाया सकता है। तो जिस तरीके से हमारे संस्थापक सरदार रामविलास पासवान जी ने प्रिंसटन फूड पार्क किया था, जो अधूरा रह गया, और ये सौभाग्य की बात है कि अब कैबिनेट एक्सपेंशन में, कैबिनेट के मंत्रालय में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड मंत्रालय मिला है। तो ये हम लोग के लिए सौभाग्य है कि अब हम लोग उससे आधारित जो उद्योग है वहाँ लगा के रोजगार को अवसर उत्पन्न करें। सरकार द्वारा एक रोजगार गारंटी योजना चलाई जाती है मनरेगा के तहत। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है जो मनरेगा में जो मजदूर काम नहीं करना चाहते, क्योंकि उसमें मजदूरी भत्ता बहुत कम मिल रहा है। इसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल। हम लोग जब एक शपथ ग्रहण के बाद हम लोग एक दिशा की बैठक करेंगे, और हम लोग विधानसभा स्तर पर समीक्षा बैठक करेंगे। ये तमाम बिंदु जो हैं, जो आप अभी कह रहे हैं, उन तमाम बिंदुओं पर हम लोग सिलसिलेवार तरीके से जो है चर्चा करेंगे। उस पर क्या निर्णय लेना है वो सब तमाम लोग बैठकर तय करेंगे। आपके एक चीज़ पूछना है, यहाँ पर जितने भी वृद्ध आदमी हैं उनको ना वृद्धा पेंशन मिल रहा है, जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिला अभी तक। देखिए, पहली बात आपने कही वृद्धा पेंशन की, तो वृद्धा पेंशन 400 रुपया
प्रति माह मिलता है। जिन लोगों को नहीं मिलता है उनको बिल्कुल हम लोग चाहेंगे कि कैंप लगा के सब तमाम लोगों को रजिस्टर्ड करा के मिले। और साथ ही साथ 400 रुपये में वृद्ध का जो है वो पूरा महीना का जीवन यापन नहीं हो सकता है। वो सहयोग राशि मुझे लगता है कि 1000 से 2000 होनी चाहिए, जिसको लेकर जब हम लोग पूरे चुनाव प्रचार में थे तो कई हमारे जो अभिभावक हैं, वृद्ध हैं, उन्होंने इस बात को प्रमुखता से कहा। तो मैंने अपनी प्राथमिकताओं में रखा कि इसको हम लोग सदन में भी उठाएंगे कि कैसे वृद्धा पेंशन जो है उसकी राशि को बढ़ाया जाए, उस पर क्या प्रक्रिया होगी, उस पर क्या आगे निर्देश लिया जाएगा, आदेश किया जाएगा। मुझे लगता है कि वो केंद्र के तमाम जो हमारे साथी हैं सब मिलकर इसको तय करेंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना की बात जो आप कह रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है, जो कि 3 या 4 फेज़ में वो राशि दी जाती है। जिनका अपना जगह होता है उसको 4 फेज़ में 50-50 हज़ार करके राशि दी जाती है। तो बिल्कुल हम लोग ये देखेंगे। इसके लिए भी मैं यही बात कह रहा था कि जिस तरीके से आग लगी की घटना हुई वो सिर्फ इसीलिए हुई क्योंकि लोगों के पक्के मकान नहीं थे, कच्चे मकान थे। उस कारण से आग लगी की घटना में एक घर से जो है सैकड़ों घर जो चपेट में आने के कारण बड़ा नुकसान हुआ। तो आग लगी घटना से और लोग प्रभावित नहीं हुए। अभी सर और प्रधानमंत्री जी ने भी ये संकल्प लिया है कि 3 करोड़ हम लोग पक्के मकान बनाएंगे। तो हम लोग भी विधानसभा वाइज, प्रखंड वाइज, पंचायत वाइज ये सूची सुनिश्चित करेंगे कितने ऐसे परिवार हैं और कितने ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों को इसका लाभ दिया जा सकता है। और जो आप बात कर रहे हैं कि 3 तल्ला मकान बनाओ उसको भी इसका लाभ मिला, तो इसकी जांच होगी। जांच में जो दोषी पाए जाएंगे उन पर सभा के संबोधन के दौरान आपके द्वारा एक बात बताई गई कि कई बार कई भ्रष्ट पदाधिकारियों के ऊपर हमारे द्वारा कार्रवाई भी करवाई गई। एक मामला है कि जहां आप खगड़िया लोकसभा के हसनपुर विधानसभा से, जहां आपके द्वारा ही बताया गया कि लगभग 20,000 प्लस वोटों से आपकी यहां लीडिंग हुई थी, वहां पे आपको एक भी सड़क नहीं मिलेगा जहां मुख्यमंत्री सड़क हो या प्रधानमंत्री सड़क हो, जहां 6 महीना से ज़्यादा चलता होगा रोड। मैं आपको क्या कहा, मैं ये नहीं कहा कि पदाधिकारी ने मेरे ऊपर किया, हमने कहा कि भ्रष्ट पदाधिकारियों पर मैंने कार्रवाई की। तो मैं फिर आपको यही बात कहता हूँ कि यदि मैं अपने कार्यकाल में जो भी योजनाएं चलेंगी उन योजनाओं का निरीक्षण स्वयं करूँगा और उस योजना में कोई गड़बड़ी नहीं हो, उस योजना में किसी तरीके का भ्रष्टाचार नहीं हो, इसको हम लोग सुनिश्चित करने का काम करेंगे। और जो भ्रष्ट पदाधिकारी होंगे उसकी लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। मेरी प्राथमिकता, मेरी सौम्यता, मेरी सरलता हमारे खगड़िया लोकसभा की आम आवाम के लिए है। और जो इनका काम करने वाले पदाधिकारी हैं उनके प्रति मेरा हमेशा, जो ईमानदार है उनके लिए उनको हम हमेशा वंदन करेंगे और जो भ्रष्ट है उनके ऊपर हमेशा हम लोग। थैंक यू। आज आपके बीच में लगता है पार्लियामेंट मात्र 5 दिन पहले इन्होंने खगड़िया आने का काम किया और 5 दिन से अपने लगातार ये 6 विधानसभा में जाने का काम किए और हर एक लोगों का दुख सुख सुनने का काम किया। हम लोग चुनाव के दिन में निश्चित रूप से सभी साथी से मिलते हैं और प्रत्येक महीना प्रत्येक दिन मिलने का काम करते हैं। हम लोग पार्टी चलाते हैं, पार्टी चलाने के क्रम में जो भी बात होती है, मतलब इस विधानसभा के 28 पंचायत के जनता से दिन रात मिलते रहते हैं और उनके दुख दर्द को बांटने का काम करते हैं। इसलिए और यह 5 पंचायत जो है इस विधानसभा में हम लोगों का एक ऐसा पंचायतिया है जो आज नहीं, मुझे याद है 1994 ईस्वी 95 ईस्वी से लगभग 30 बरस 29 बरस हो चुका है। उस दिन से आज तक जो यह रिकॉर्ड बनाया है, यह 5 पंचायत ने अगर लगातार हम लोग ने एमएलए और एमपी को जिताने का काम किए हैं, इस पंचायत का भूमिका अहम माना जाता है। इसलिए तमाम साथी से अनुरोध है, निश्चित रूप से आपके सांसद ऐसे हैं जो आपके दुख सुख में निश्चित रूप से खड़ा रहेंगे और आपके प्रत्येक बातों को सुनने और करने का काम करेंगे, चाहे वह विकास की बातों हो या और किसी समस्या की बातों हो। इस समस्तीपुर जिला में तो मात्र थोड़ा सा ही अति है, पूरा तो खगड़िया जिला में ही मतलब हम लोगों का लोकसभा पड़ गया है, मात्र एक ही विधानसभा इसमें है। लेकिन इसके बावजूद भी जब भी समस्तीपुर रोसड़ा का काम हमारे साथी को वैसा काम होगा, चाहे वह काम डीएम स्तर को हो चाहे एसडीओ स्तर को हो, निश्चित रूप से करवाने का काम करेंगे। आपके सांसद तेजस्वी हैं, सोच विचार के भी अच्छे हैं। आप आज से पहले मैं एक बार अपने साथियों से कहना चाहता हूं
जो भी सांसद बन के गए, क्या आपके बीच में चुनाव के तुरंत बाद आने का काम किया? एक भी सांसद नहीं किया। हम लोग देख चुके हैं उस बात को। 1994-95 में पहला इलेक्शन जब हम लोग 30 बरस हुआ, 30 बरस से पार्टी का प्रेसिडेंट हम हैं, आज तक आज प्रदेश में हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं होता है। जो भी सांसद आए, जीतने के बाद निश्चित महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना के बाद आने का काम करते हैं। इससे पहले उन्हें किसी के दुख दर्द में कोई मतलब नहीं होता है। मतलब भी होता है तो बहुत बात है जो कहने लायक इस सभा में हमको कहा नहीं जाता है। इसलिए तमाम साथियों से आग्रह है, हम अपने चिरंजीवी सांसद से आग्रह करते हैं कि आपको जिस ताकत और स्वाभिमान के साथ हसनपुर विधानसभा का जनता जिताने का काम किया है, निश्चित रूप से इस बात को याद रखेंगे। पुनः आप धरती पर जो आपको जिताने का काम किएंगे, आप अनवरत मेरा सांसद रहने का काम करेंगे। मैं आशा और विश्वास के साथ आपको कहना चाहता हूं और इस क्षेत्र की जनता से आग्रह करता हूं। मुझे सब लोग करीब करीब यहाँ के लोग बहुत दिनों से साथ रहते हैं, बहुत दिनों से जानते पहचानते हैं। समय बहुत कम है, इसलिए हमारे अपने भाई को प्रणाम करते हुए और आशीर्वाद देते हैं, जिन्होंने इस तरह का बहुत बढ़िया कार्यक्रम करने का काम किए हैं। यहाँ 4-5 पंचायत के तमाम साथी को हम आशीर्वाद देते हैं। बहुत साथी हैं जिनसे अब समापन के बाद मिला जाएगा। हम उन तमाम साथी को कहते हैं कि आप निश्चिंत होकर रहिए।